Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach। मैं आप सबों का इस रविवार के संदेश में, इस इबादत में, ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबों का दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और उम्मीद मुझे पूरी तरीके से है और मैं जानता भी हूं कि खुदा ने हम सबों को बहुत अच्छी तरह से रखा है, खुशहाल रखा है, हम सब खुश हैं। और खुदा से हमारी यही दुआ हर दिन रहती है यीशु मसीह के नाम से कि वो हमें बरकत दे, वो हमें हिफाजत दे, हमें भला चंगा और तंदुरुस्त रखे। और खुदा ने ऐसा किया भी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो वफ़ादार खुदा है और उससे जो वफ़ादारी निभाते हैं खुदा उनसे ज़्यादा वफ़ादार रहता है और वो ज़्यादा वफ़ादारी निभाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन जो है, आज का विषय जो है, जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, वो है एवरी बिलीवर हैज़ फुल लीगल राइट टू यूज़ द नेम ऑफ जीसस और यशुआ और यहोशुआ। आमीन। जैसे कि इब्रानी भाषा में उसका नाम है। आमीन, हालेलुया। कि हर एक विश्वासी के पास वो कानूनी पूरी तरीके से इख्तियार है, अधिकार है, हक है कि वो यीशु मसीह का नाम या होशुआ का नाम ले सकता है चंद बातों में। और वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए हम इस पर गौर करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे और वचन के माध्यम से मैं आपके सामने इन बातों को रखूँगा कि पूरे विश्व भर में जो भी विश्वासी है, जो भी ईमान रखता है, उसके पास खुदावंत यीशु मसीह का नाम लेने का हक है। उसको इख्तियार दिया गया, उसको अधिकार दिया गया, अथॉरिटी दी गई है कि वो यीशु मसीह का नाम ले सकता है। पहली बात जो हम देखेंगे वो है सैल्वेशन में। आमीन, उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21वें वचन में लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। स्वप्न में यूसुफ के वो फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने यूसुफ से इस बात को उसने कहा और हकीकी तौर पर ये बात बाद में पूरी भी हुई। और उसने कहा कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई और बहनों, आज मुझे और आपको, हमने जो उद्धार पाया है, हमने जो नजात पाई है, हमने जो सैल्वेशन पाया है, वो खुदावंत यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखने के बायस और उसके नाम पर हमने जो अपना अधिकार खुदा ने जो मुझे और आपको दिया, उस अधिकार को लेकर के हमने उसका इस्तेमाल किया, उसका यूज़ किया और खुदावंत यीशु मसीह के नाम से खुदा ने मेरा और आपका उद्धार किया है। या जिस किसी को भी उद्धार चाहिए, उसे अपने दिल से विश्वास रखना है दिल में और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है और जो यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। आमीन। जो यीशु मसीह का नाम लेगा, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो या कोई भी हो, जो कोई खुदावंत यीशु मसीह का नाम लेगा, मेरे प्रियो, उसका उद्धार होगा। What a wonderful thing God has provided. Hallelujah. Those who take the name of Jesus, those who take the name of Yahushua will be saved, will be certainly saved. Hallelujah. वो बचेंगे, उनका उद्धार होगा। Praise the Lord. और इसी के तहत प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम और उसका 4था अध्याय और 12वें वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बाइबल। आमीन, हालेलुया। और ये कलाम, ये वचन मुझे और आपको या किसी भी इंसान को दुनिया की कोई किताब में नहीं मिलेगा, जो कि मेरे और आपके उस पवित्र शास्त्र में, बाइबल में ये दर्ज है, ये लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं है, चाहे हम कोई भी नाम ले ले, चाहे इंसान किसी भी नाम के ऊपर यकीन करे या विश्वास करे या ईमान लाए, लेकिन ये जान लेना हर एक इंसान को चाहिए कि
किसी भी नाम के द्वारा जो है उद्धार नहीं, उद्धार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये नाम मुझे और आपको और सरज़मीन पर रहने वाले जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी लोग हैं जो कि इस दुनिया में हैं, जो अभी तक बचे नहीं हैं, जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, अगरची वो उद्धार को, नजात को, सैल्वेशन को पाना चाहते हैं, तो एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में, आसमान में, ज़मीन पर और फिर अधोलोक में एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है खुदावंद यीशु मसीह का नाम। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने का जो हक मुझे और आपको दिया, वो हक मुझे और आपको नजात दिलाता है, मुझे और आपको, मेरे और आपके प्राण और आत्मा को अनंत काल के लिए बचाने में सक्षम है। हालेलुया, काबिल है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय और 16वां वचन। द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो अधिकार है मुझे और आपको दिया है, ये बपतिस्मे के समय मुझे और आपको ये अधिकार दिया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 8:16, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात में उन्होंने, प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब वो आसमान पर चला जाएगा उसके बाद में वो पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। खुदा का पाक रूह किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। उन्होंने बपतिस्मा लिया था, पानी से बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिलने जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन यहाँ पर साफ कहता है कि अगर बपतिस्मा लेना है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो नाम हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरे होते हैं। आमीन, हालेलुया। बपतिस्मे के समय, और इसी के तहत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें वचन में भी साफ तौर पर ये दर्ज है। चेलों को खुदावंद यीशु मसीह ने हिदायत दी थी स्वर्ग में, आसमान में उठा लिए जाने से पहले, कि उन्हें जाना है सारी यहूदिया में, सारे सामरिया में, सारे जगत में, उन्हें प्रचार करना है और लोगों को बपतिस्मा देना है। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें बपतिस्मा देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बपतिस्मे के समय ये अधिकार है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हम ले सकते हैं, और उसके नाम पर विश्वास करने के बायस हमारा उद्धार होता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, आराधना, वर्शिप। और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10वां वचन, 1 Corinthians 1st chapter verse 10, उसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आमीन, हालेलुया। कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर तुम सब आपस में तुम मिले रहो। और आराधना भी जो है, यहाँ पर एक फेलोशिप की बात की जा रही है, एक फेलोशिप की बात की जा रही है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 20वें वचन में मैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां वचन, मैं आपके सामने इसको पढ़ के सुनाता हूँ। 18वां अध्याय और 20वां वचन, उसमें ये लिखा हुआ है
क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम पर, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा फेलोशिप, और फेलोशिप के साथ साथ वर्शिप, आमीन, हालेलुया, उसकी आराधना, उसकी सिताइश, उसकी हम्दो सिताइश, प्रेज एंड वर्शिप जब इकट्ठे हो करके हम करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में हाजिर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना पवित्र आत्मा के द्वारा हम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरी होती है, वो मुकम्मल हो जाती है। हालेलुया। और हम इसके बाद में चौथी बात के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अच्छे कार्य, गुड डीड्स। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 के 41 में, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 41, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो। आज मुझे और आपको जब खुदा का कलाम लेकर के जाते हैं, परमेश्वर की उस बात को लेकर के जाते हैं, उस सुसमाचार को लेकर जाते हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, मेरे प्रियो, हम जिस किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर अगर वो जान करके कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आते हैं और वो हमें एक ग्लास पानी भी पिलाते हैं, तो वो अपने प्रतिफल को स्वर्ग में कभी खोने नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं और आप जब जाते हैं या कोई भी जब जाता है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, ये अच्छे कार्य हैं और ये अच्छे कार्यों में ये बात आती है। और जब इस काम को हम अच्छे कार्यों के द्वारा हम अच्छे कार्यों को करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा आत्मा रीजनरेट हो चुका है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उस पर विश्वास करने के द्वारा वो नयापन आ गया, वो जागृति आत्मा में आ गई, तब जाकर के कार्य जो करते हैं वो अच्छा कार्य बनता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से या नाम पर विश्वास करने के बायस जो काम किया जाता है वो फिर अच्छा काम बन जाता है। इट बिकम्स गुड डीड automatically because of the regenerated heart and the regenerated spirit, because of taking and believing in the name of Yahushua. आमीन, हालेलुया। और इसमें हम 5वीं बात देखेंगे, एक प्रकार से जैसे एक युद्ध है, कॉम्बैट, द 5th वन इज कॉम्बैट। एक प्रकार से जब हम लड़ाई या युद्ध के लिए हम जाते हैं, तब लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17वें वचन में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे। उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उन्होंने एक जंग लड़ी, आत्मिक जंग, और उसमें वो कहते हैं और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम से, उन्होंने कहा, तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा मेरे और आपके वश में है। यीशु मसीह के नाम से आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। उसका नाम मुझे हर बीमारी पर मुझे फतेह देता है। उसका नाम मुझे हर गरीबी पर फतेह देता है। उसका नाम मुझे हर दरिद्रता पर फतेह देता है। उसका नाम मुझे हर परेशानी पर फतेह देता है। उसका नाम मुझे हर एक बात की जो समस्या हम फेस करते हैं, हर एक प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, उसके ऊपर मुझे और आपको फतेह देता है, विजय देता है, विक्ट्री देता है। यीशु मसीह का नाम मुझे और आपको, चाहे हमारी ज़िंदगी में हम किसी भी दौर से, किसी भी बात से, किसी भी परेशानी से, बीमारी से जूझ रहे हो, गुजर रहे हो, भाई और बहनों, यकीनन याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह का नाम मुझे और आपको जयवंत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जयवंत करता है जब हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं। अगर वो किसी परेशानी के आलम में, वो अगर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, वो अगर बीमारी से ग्रस्त हैं, वो किसी परेशानी के आलम में, किसी समस्या से घिरे हुए हैं, भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को भागना पड़ेगा। हर एक अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाएंगी, हर एक बीमारी भागेगी, हर एक तकलीफ़ दूर हो जाएगी, हर एक बंधन से इंसान छुटकारा पाएगा। वो हर एक प्रकार की तकलीफ़ों से उसको निजात मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बंधन में है और चाहता है कि उसका उद्धार हो, तो उसे
वो भी मिलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जब हम जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जब हम जाते हैं और युद्ध करते हैं मेरे प्रियो भाई और बहनों, तब हमें उस युद्ध में मुझे और आपको विजय मिलती है। वी आर विक्टोरियस in the name of Jesus when we go in a combat, when we fight the good fight of faith. Amen. Hallelujah. And the name of Jesus, the name of Yahushua gives us victory. Amen. छठवीं बात है preaching, प्रचार। प्रेरितों के काम 8 के 12 में लिखा है, Acts of the Apostles 8:12, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, यीशु का नाम का सुसमाचार सुनाता था, कोई और दूसरा सुसमाचार दिया नहीं गया है, कोई और गुड न्यूज़, कोई और गॉस्पल है ही नहीं। अगर कोई दूसरी गॉस्पल कोई दूसरे प्रकार से सुसमाचार सुनाता है तो ये गलत है, वो खुदा को नागवार गुजरेगी, वो खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि सुसमाचार तो केवल एक ही है और वो सुसमाचार है खुदावंत यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार, जो कि फिलिप्पुस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सुनाया करता था और परमेश्वर का राज्य वो बढ़ता हुआ जाता था। जब मैं और आप अपनी कुछ बात रखेंगे वो कुछ भी असर नहीं डालेगी। भाई और बहनों, असर आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा, यीशु मसीह के उस सुसमाचार के द्वारा जो कि उसने सरज़मीन पर आ करके वो पैदा हुआ, उसने जन्म लिया और उसने फिर वो सुसमाचार सुनाया। 3.5 वर्षों तक उसने वो सुसमाचार सुनाया और कई आत्माएं खुदा के राज्य में आईं। उसके प्रेरित, उसके शिष्य, उसके अपोस्टल्स, उन्होंने भी यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाया और उसके बाद में इतिहास बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार ही है जो कि दुनिया को बदलने की, ज़िंदगियों को बदलने की, मनों को बदलने की, बंधनों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार ही कारगर है, काफ़ी है, सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद 7वीं बात हम देखेंगे, हीलिंग, चंगाई। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6वां वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 3:6, उसमें लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पाँव से बेकार, चलने में असमर्थ वो भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था। पतरस ने उससे कहा, मेरे पास कोई ऐसी दुनियावी दौलत नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है, ना रुपया है, पर जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से, भाई और बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाइयाँ आती हैं। अगर कोई भी इंसान विश्वास रखे, ईमान रखे, और ईमान रखने के द्वारा अगर वो किसी बात में शक ना करे, भाई और बहनों, खुदा का कलाम कहता है, वचन में लिखा कि कोई अगर संदेह ना करे, कोई शक ना करे, कोई डाउट ना लाए, तो शिफा क्या, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होंगी। प्रेज द लॉर्ड, जिसका इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि खुदा की सामर्थ विश्वास में काम करती है। आमीन, हालेलुया। अगर हम उस विश्वास के द्वारा चलते हैं और उस विश्वास को लेकर के हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और हम में से कईयों के पास ये तजुर्बा होगा कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिया और जो बीमार थे उन्होंने शिफा पाई, उन्होंने चंगाई पाई। आमीन। यीशु मसीह का नाम चंगाई देने वाला नाम है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे और आपको खुदा ने ये इख्तियार दिया, ये अधिकार दिया, ये हक दिया, ये अथॉरिटी दी है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेके चंगाई के लिए प्रार्थना मैं और आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 8वीं बात है जजमेंट, न्याय, और उसमें लिखा हुआ है 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6वां वचन, 2 थिस्सलुनियंस 3rd chapter verse 6, उसमें लिखा, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं
कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता है। जो अनुचित चाल चलन करता है, चलता है, उससे परमेश्वर का वचन कहता है उससे अलग रहो, उससे अलहदा रहो, उससे दूर रहो। बी अवे फ्रॉम दोज पीपल who are not good in their character. Amen. Hallelujah. Who are not good in their day-to-day walk. उनका चाल चलन ठीक नहीं है, उनका चरित्र ठीक नहीं है, ऐसों से दूर रहो। और उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा वो देता है, क्योंकि जो चाल चलन ठीक नहीं रखते भाई और बहनों, उनका न्याय होगा। और जो इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका न्याय होगा, उनका जजमेंट होगा। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा अपने लोगों से, उसने कहा, और ये थेसलोनियन की जो कलीसिया थी उसके नाम पर ये संदेश पौलुस ने भेजा कि हे भाइयों, हम तुमसे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आपके पास वो अधिकार है कि आप जिनको सिखाते हैं उन्हें उल्हाना दे सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं, उन्हें आज्ञा दे सकते हैं कि वो अपनी चाल चलन को सुधारें, वरना उनका न्याय होगा, उनका जजमेंट होगा। और इसमें 9वीं बात है प्रार्थना। जॉन 14:13, यूहन्ना 14:13, प्रेयर। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्योंकि आसमान में, ज़मीन पर और अधोलोक में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि हम किसी और के नाम से मांगे। एक नाम दिया है, आमीन, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। मुझे और आपको फ़क्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड in taking the name of Yahushua, in taking the name of Yeshua, because this name has been given to us by God Himself. We have got the authority. When we take the name of Jesus and when we pray, taking the name of Jesus, our prayers will be answered. आमीन। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ, there is no limit, कोई सीमा नहीं, जो कुछ मेरे और आपके दिल में है, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हम यीशु मसीह के सामने उसके नाम से रखते हुए खुदा के सामने रखते हैं। और उसके बेटे हमारे नजात देंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से जब हम मांगते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। ही इज़ गोइंग टू डू ऑल दैट वी आस्क इन हिज प्रेशियस माइटी एंड होली नेम। आमीन, हालेलुया। उसके नाम से मांगना है और किसी नाम से नहीं। आज दुनिया कई प्रकार के दूसरे नामों से रख के मांगती है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो नाम खुदा का दिया हुआ नाम नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ नाम नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ नाम एक ही है और वो नाम है यीशुआ का नाम, याहोशुआ का नाम। आमीन, हालेलुया। और हर विश्वासी इस बात को जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें यीशु ने कहा वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, खुदा के पास वो दुआ हमारी जाती है। खुदा उस दुआ को पहचानता है, इसलिए कि उसके बेटे के नाम से मांगा गया, उस बेटे के नाम से जिसके नाम को खुदा ने सर बुलंद किया। आमीन, हालेलुया। सब नामों में खुदावंत यीशु मसीह का नाम ही श्रेष्ठ है, बुलंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसके नाम से मांगते हैं, खुदा उस दुआ को पहचानता है। आमीन, क्योंकि वो अपने बेटे को जानता है। हालेलुया। वो बेटा जिसने अपने बाप की, अपने परमेश्वर की, अपने पिता की जिसने महिमा की, जिसने मर्जी पूरी की। हालेलुया। उसके नाम को लेके मांगने के द्वारा हम आसमान के खुदा की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी ग्लोरीफाई द नेम ऑफ
Yahweh, our Heavenly Father, the Lord of hosts, our El Shaddai God. Amen. The Elohim God, Hashem God. Hallelujah. When we take His name, when we pray in the name of Yeshua, we glorify God. हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। 10वीं बात है प्रेज यानी स्तुति के लिए। इफिसियों की पत्री 5:20 और उसमें लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कोई दूसरा नाम नहीं है। इंसान आज बड़े बड़े लोगों का नाम फ़क्र के साथ लेकर के धन्यवाद करना चाहता है। फ़लाने ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, फ़लाने ने, ठीक है, मुझे और आपको कृतज्ञ रहना है, एहसानमंद रहना है, ये दूसरी बात है। लेकिन सबसे पहले मुझे और आपको एहसानमंद रहना है और धन्यवाद देना है परमेश्वर का, यीशुआ का। क्योंकि जब तक आसमान से मुझे और आपको ना दिया जाए, इस दुनिया में, इस सरज़मीन पर, इस पृथ्वी पर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। मैं और आप धन्यवाद देना चाहते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर से ज़्यादा क्रेडिट और श्रेय हम इंसानों को दे देते हैं, क्योंकि उनका औहदा इस दुनिया के अंदर बड़ा है। हमें ऐसा लगता है उनका औहदा इस दुनिया में बड़ा है, वो बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, उनके द्वारा हमारा बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। भाई और बहनों, ये सब बातें ठीक है, लेकिन उनके मन को बदलने वाला और हमारे लिए काम को करने वाला कौन है? परमेश्वर पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंत यीशु मसीह, अगर वो उनके मन को ना बदले, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि याहवे परमेश्वर राजाओं के मन को नालियों के समान मोड़ देता है। हालेलुया। जब हम यीशुआ के नाम से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम, हमारा ये काम कहीं पे अटका हुआ है, कहीं पे फंसा हुआ है और हो नहीं रहा, भाई और बहनों, यकीनी तौर पर मैं आपसे कहता हूँ पूरे विश्वास के साथ, परमेश्वर जिसके पास हमारा काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, परमेश्वर उनके मन को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो हमारे फेवर में डिसीजन भी देते हैं और हमारे लिए काम भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया यीशु मसीह के नाम को लेकर के, जब उस नाम को हम लेते हैं, उस नाम के बायस हम चलते हैं, परमेश्वर उस बड़े से बड़े अधिकार को, जब वो राजा के मन को नालियों के समान मोड़ सकता है, तो इस दुनिया के ऑफिसर्स और इस दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर उनको भी फिरा देता है मेरे और आपके लिए, क्योंकि हमने यीशु मसीह का नाम लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और इसका क्रॉस रेफरेंस एक और है, आप पढ़ सकते हैं बाद में, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 15वां वचन, Hebrews 13 and verse 15, आप इसको पढ़ सकते हैं। और 11वीं बात है ऑल थिंग्स, सब बातों में, कुलूसियों 3:17, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 17, उसमें लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो। व्हाट अ वर्ड, क्या वचन है? वचन में, ध्यान से सुनिएगा, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और हमें क्या चाहिए? जो कुछ हम करें सवेरे उठने के बाद रात के सोने तक, भाई और बहनों, जो कुछ हम करें, खुदा का कलाम कहता है वो सब के सब यीशु मसीह के नाम से करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में या काम में, चाहे हम प्रचार कर रहे हो, चाहे हम खुदा की इबादत कर रहे हो, उसकी सिताइश कर रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो, उसके नाम से जा कर के प्रचार कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, चाहे कुछ भी हम कर रहे हो, या घर ही में घर के काम करते करते हम कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ हम करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करें। टेक द नेम ऑफ यहोशुआ, टेक द नेम ऑफ यीशुआ and do things in day to day life. God is going to give success. और आखिरी बात है, 12वीं बात, receiving the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को पाना। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, जॉन 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता
मेरे नाम से भेजेगा। यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों को, पिता मेरे नाम से भेजेगा। अगरची मुझे और आपको पाक रूह से मस्सा होना है, पाक रूह चाहिए, पवित्र आत्मा से हम भरना चाहते हैं, उस अभिषेक से भरना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया, सब बातें सिखाएगा। आज मैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं भाई और बहनों। इतने आजकल के ज़माने में मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, आपने भी देखा होगा ऐसे एड्स, बड़े बड़े नाम उनके हो गए हैं, करोड़ों अरबों रुपया वो कमा रहे हैं। बड़े बड़े ऐप्स हैं, लर्निंग ऐप्स जिसको हम लोग कहते हैं, टीवी के ऊपर उसका ऐड आता रहता है कि उनके द्वारा जो है वो शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें। भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें दुनिया में संसार के लिए ठीक है, वर्ल्ड के लिए ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और उसमें लिखा है, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज मुझे और आपको क्या सीखने की ज़रूरत है? आज हमारे बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है? आज हमारे घर के लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत है? क्या सिर्फ ये कि दुनिया में जा कर के पैसे कमाओ, दुनिया में अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त करो, 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में और उसके बाद में प्रोफेशनल डिग्रीज़ में अच्छे अच्छे परसेंटेज लेकर के पास हो, सिविल सर्विसेज हो गई, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट रैंक से पास हो जाओ और तुम्हें नौकरी मिल जाए अच्छी जगह में। क्या इसके लिए मुझे और आपको सब बातें सीखनी है? खुदावंद यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको सब बातें सिखाएगा, वो बातें जो कि आसमान से आती हैं, खुदा से आती हैं, जो मेरे और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। वो है तालीम, वो है एजुकेशन, वो है स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया, जो मुझे और आपको, मेरे और आपके प्राण और आत्मा को बचाता है, मेरे और आपके प्राण, आत्मा, मन को, मेरे और आपके शरीर को, मेरे और आपके जिस्म को मजबूत जो करता है, हालेलुया, और स्वर्गीय बातों के लिए तैयार करता है, वही है रियल शिक्षा और रियल ज्ञान और रियल बुद्धि, रियल विजडम। आमीन। चाहे दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा हम ज्ञान और डिग्रीज हासिल कर लें, लेकिन यहाँ पर अगर हम वंचित रह गए भाई और बहनों, क्योंकि खुदा का पवित्र आत्मा जो सिखाता है वो इस दुनिया का नहीं। आमीन। वो बातें हैं जो मुझे और आपको ताउम्र के लिए और बल्कि खुदा की बादशाहत के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर